हेलो एवरीवन, मैं किरण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट, जो कि क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज करेंगे हम 6.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड देन इसके बाद इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज है, तीनों बहुत बढ़िया है और बहुत ही इजी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। यदि आप कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो उसके लिए आपको पर एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लगेगा एंड देन सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, कई सारे बच्चे कह रहे होंगे सर चैप्टर का नेम तो यह है ही नहीं, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। बट अकॉर्डिंग इन दिस एनसीईआरटी हमें 2 वेरिएबल्स पे ही लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़नी है। ठीक है, 1 वेरिएबल्स वाली तो है नहीं। और आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में भी इस चैप्टर का नेम इन 2 वेरिएबल्स है। वो नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली हमें पढ़ना तो यही है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे आज। तो बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज, तो सबसे पहली बात क्या, कोई भी क्वांटिटीज़ होती है ना, उसके बीच का रिलेशन होता है एक इनइक्वालिटीज़। अब क्वांटिटीज़, कोई भी 2 क्वांटिटीज़ लेनी है हमें, और ऐसी क्वांटिटीज़ लेनी है जो कंपेरेबल हो। ठीक है, लेट 2 क्वांटिटीज़ विच आर कंपेरेबल, जो क्या हो, कंपेरेबल हो। अब नॉन कंपेरेबल क्वांटिटीज़ नहीं ले सकते, जैसे कि एक सब्जी ले लिया और एक फल ले लिया, क्या क्वांटिटीज़ क्या कंपेरेबल है? नहीं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ लेनी है जो कंपेरेबल हो, जिनका हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि हमने x और y मान लिया, x एंड y, दीज आर द 2 क्वांटिटीज़। अब इनके बीच का एक रिलेशन होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, बेसिकली इसके बीच के 3 रिलेशन बन सकते हैं। एक तो बनेगा कि x y के बराबर है, ये क्या हो जाती है हमारी इक्वलिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इक्वलिटीज। और इक्वलिटीज से ही बनती है क्या हमारी इक्वेशंस। क्या बनती है इक्वलिटीज से? इक्वेशंस। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है कि या तो x बड़ा होगा y से। ये है हमारी एक इनइक्वलिटीज, इन इक्वलिटीज। बेसिकली इनइक्वलिटीज इज अ टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन एनी 2 कंपेरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इनइक्वलिटीज है। ठीक हो गया। और इनइक्वलिटीज से क्या बनती है? इनइक्वलिटी बनती है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और तीसरी इसमें जो रिलेशन हो सकता है वो हो सकता है कि x से क्या है, इज स्मॉलर देन y। ये भी एक टाइप की क्या है, हमारी इनइक्वलिटीज है। और इनइक्वलिटी से हमारी क्या बनती है? इनइक्वलिटी बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स हमें पढ़ना है। हमें क्या करना पड़ेगा? 2 ऐसी कोई क्वांटिटीज लेनी पड़ेंगी जो क्या हो, कंपेरेबल। अब कंपेरेबल क्वांटिटीज को ही हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं ना। अनकंपेरेबल क्वांटिटीज को कंपेयर तो नहीं करा जा सकता। ज़्यादा ही ब्राइटनेस हो चुकी है शायद। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो ऐसी 2 क्वांटिटीज लेनी है जो क्या हो, कंपेरेबल हो। हाँ यार, तो अभी तक तो हमने इतना देखा। अब देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ के भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वैसे उतना डीप तो नहीं है एनसीईआरटी में, बट फिर भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। 2 टाइप्स किसके? इनइक्वालिटीज़ के। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। पहला क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। और दूसरा स्लैक, वही इनइक्वालिटीज। ठीक है, स्लैक, हाँ, SLAC के स्लैक इनइक्वालिटीज और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। तो ये जो इनइक्वालिटीज हैं, कौन सी वाली? ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की, दीज आर द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये कौन सी हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं। ठीक है, स्लैक इनइक्वालिटीज क्या होती है? कभी भी हमें किसी बात पे कोई शक हो रहा है कि उसके पास 80 रुपये तो होंगे ही होंगे, तो हम इसमें 2 बात कह रहे हैं। कौन कौन सी? क्या तो उसके पास 80 रुपये हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, एट मोस्ट या तो एटलीस्ट लगाएंगे। एटलीस्ट में कभी भी क्या आता है?
ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, और एट मोस्ट में आता है स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन। ये कब लगाते हैं हम? सपोज दैट कोई किसी ने मार्क्स गेन किए हैं तो एटलीस्ट उसने 40 मार्क्स गेन किए हैं तब ये आएगा। एटलीस्ट हम ओकेजनली कह रहे हैं, हमको पता नहीं है उसका कितने मार्क्स आए हैं, एटलीस्ट इतने तो लाया है, 40 तो लाया है, उससे ज़्यादा भी ला सकता है। तो इसमें दो बातें छुपी हुई हैं। स्लैक इनइक्वलिटीज़ में दो बातें छुपी रहती हैं, एक इक्वलिटीज़ भी छुपी रहती है और एक इनइक्वलिटीज़ भी छुपी रहती है, तभी से हम क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वलिटीज़। ठीक है, इसमें दो बातें छुपी रहती हैं, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है, या तो 40 नंबर से ज़्यादा आए होंगे या तो 40 आए होंगे। और ये कब आता है? जब एटलीस्ट लगता है सवालों में। क्या लगता है? एटलीस्ट। एटलीस्ट यानी कि आप समझ लो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। और ये साइन कब लगता है? जब आता है एटमोस्ट सवालों में। एटमोस्ट जहाँ पर आ गया लिखा हुआ तो क्या सोच लेना कि स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। अभी बात करते हैं हम एक और बार आपको रिवाइज करेंगे अच्छी से विद एग्जाम्पल। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, कोई ज़्यादा कठिन चैप्टर तो है नहीं है। तो बात करते हैं हम इनइक्वालिटी की डेफिनेशन। टू रियल नंबर्स, दो कोई से भी रियल नंबर्स हैं या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, उसको हम उसके बीच का जो रिश्ता है वो कुछ अगर ऐसा हो, ऐसा 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 या ऐसा। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर्स या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बीच का रिश्ता अगर ये है तो उसे हम कहेंगे इनइक्वालिटी। क्या कहेंगे? इनइक्वालिटीज। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक हो गया। अब सपोज दैट मैं आपको एक कंडीशंस बताने जा रहा हूँ, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। मेरा कैमरा हिल चुका है थोड़ा बहुत। तो सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से जल्दी ज़्यादा समझ में आता है हमें। ठीक है, एक एग्जांपल है कि लेट हम x मान ले रहे हैं या कुछ भी मान ले रहे हैं, मार्क्स स्कोर्ड बाय एनी पर्सन, कुछ भी ले लो, बाय हम जैसे कि ये ले लेते हैं बाय रिया। ठीक है, लेट एक्स बी मार्क्स स्कोर्ड बाय रिया। ठीक है, एक टेस्ट चल रहे हैं, 100 मार्क्स का टेस्ट है। हम पहली कंडीशन कह रहे हैं, पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं हम कि रिया स्कोर्स ग्रेटर देन 40 मार्क्स। क्या? स्कोर्स ग्रेटर देन 40 मार्क्स। तो हमें इससे इनइक्वालिटी में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे कि जो उसके मार्क्स हैं वो किससे ज़्यादा है? 40 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो पहली हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कि रिया स्कोर्स स्मॉलर देन व्हाट? स्मॉलर देन 40 मार्क्स, 40 से कम लेके आई। तो उसे हम कैसे करेंगे? कुछ ऐसा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है सर। ठीक है अब तीसरी बात, रिया स्कोर्स एटलीस्ट। क्या आ गया अब यहाँ पर? एटलीस्ट। और एटलीस्ट में मैंने बताया था कौन सा साइन आता है? ये वाला। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, कि वो जो मार्क्स है वो इतने तो लेके ही आती है। कितने? 40 लिख देते, चलो ज़्यादा टॉपर नहीं है। ठीक है, 40 मार्क्स, कि वो मार्क्स 40 तो लेकर आती है, एटलीस्ट इतने तो लेके आती है और इससे ज़्यादा भी ला सकती है। जब ये एटलीस्ट आता है ना तो हम दो बातें कह रहे होते हैं, या तो इतना या तो इससे ज़्यादा, यानी कि ये या तो 40 लेके आएगी या तो 40 से ज़्यादा, हमें अंदाजा नहीं है। ठीक है, और चौथी बात, स्कोर्स एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये वाला साइन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने ला सकती है? 70 मार्क्स। तो जब भी एटमोस्ट आएगा तब भी दो बातें हो रही हैं। तब क्या हो रही है? दो बातें, कि या तो वो उतने लाएगी या उससे कम लेके आएगी, यानी कि जो x होगा वो स्मॉलर देन और इक्वल टू कितना लिया हमने? 70 मार्क्स, ये होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब बात करनी है हमें किसकी? इतना समझ में आया? पहले हाँ बोलो। आया होगा पक्का, कुछ तो है नहीं वैसे इसमें समझने लायक। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर। आगे ना, अभी तक तो हमने बात करी किसमें? इनइक्वालिटीज में। अब लीनियर जैसे कि हम कोई इक्वेशन ले लें, 5x + 2 = 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज द इक्वेशन। कैसे पता चला ये इक्वेशन है? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन कब आता है? जब इक्वेशन हो।
ठीक है, इक्वल टू का साइन फॉर इक्वेशन। तो ये क्या है, ये वन वेरिएबल वाली है, वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो इसका वेरिएबल है जो x है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर हो गई। क्वाड्रेटिक कब होती है, जब 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है किसी भी वेरिएबल्स की किसी इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये लीनियर है। सपोज दैट ये इनइक्वलिटी होती, ये सपोज दैट ऐसी होती, ठीक है, ये सपोज दैट इनइक्वलिटी है। ठीक हो गया। तो अब देखो 5x, ये क्या हो जाएगी फिर, लीनियर इनइक्वलिटी। क्या हो जाएगी, लीनियर इनइक्वलिटी। कौन सी वाली, वन वेरिएबल और लीनियर। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटी, क्योंकि वन ही वेरिएबल से 2 वेरिएबल्स तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज, वो भी कौन सी वाली, वन वेरिएबल वाली। कोई टेंशन नहीं सर, बहुत इजी है अभी तक तो। ठीक हो गया। चलो फिर बात करते हैं हम 2 वेरिएबल्स की इनइक्वलिटीज पे। अब 2 वेरिएबल्स की इनइक्वलिटीज कैसे, सपोज दैट कन्नू नामक एक व्यक्ति है, वो जाता है कहाँ, वो जाता है कुछ सामान खरीदने। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है, तो सपोज दैट पेन और कॉपी खरीदने गया है। ठीक है, पेन और कॉपी खरीदने गया है, उसके पास है RS 100 रुपीज़। कितने हैं, 100 रुपीज़। तो सपोज दैट कॉपी जो आ रही है, कॉपी का जो कॉस्ट है वो ले लेते हैं हम X ले लेते हैं। ठीक है, X नंबर हमने कॉपी खरीदी, नंबर ऑफ कॉपी इज X और नंबर ऑफ पेन इज Y। ठीक है, और जो इसका कॉस्ट है एक कॉपी का वो है आपका 30 रुपीज़ और एक पेन का जो कॉस्ट है वो है आपका 10 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास कितना पैसा है, 100। ठीक है, तो जो भी करना है हमें, जो भी खरीदना है वो अंडर 100 रुपीज़ के खरीदेंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा का नहीं खरीदना है। हाँ, वो बार्गेनिंग अलग चीज़ है, बट इन मैथमेटिक्स देयर इज नो बार्गेनिंग। ठीक है, तो हमें बार्गेनिंग नहीं देखनी है हमें। तो देखो हम 30 गुणा X करेंगे, एक कॉपी की कॉस्ट 30 रुपये है और नंबर ऑफ कॉपी कितनी है, X, प्लस पेन की कॉस्ट है 10 और नंबर ऑफ पेन कितनी है, Y। ठीक, ये क्या होगा, ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा सर, क्योंकि या तो हम 100 रुपये खर्च कर सकते हैं तो उससे कम खर्च करेंगे, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, तभी ये वाली इनइक्वलिटीज आई है। एट मोस्ट का साइन आया है यहां पर। ठीक है, कौन सा साइन आया है, एट मोस्ट का आया है, समझ, बहुत बढ़िया। तो ये कौन सी इनइक्वलिटी हो गई, ये लीनियर इनइक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। कितनी है, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट पेज पे बात। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज सॉल्यूशन जो आएंगे हमारे अलजेब्रिकली। ठीक है, सबसे पहली बात सॉल्यूशंस लिखा है मैंने, नॉट सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी एक इक्वलिटीज के अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, सॉल्यूशंस निकलते हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे किसी भी एक इनइक्वलिटीज के। ठीक है, तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन लिखा है। तो लीनियर इनइक्वलिटी सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सपोज दैट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स तो हम लिख नहीं सकते ना, नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे बताओ। देखो 2x + 3 is smaller than 20। टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो लीनियर इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन होते क्या है, ऐसी वैल्यूज x की जो इस इनइक्वलिटीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो x की क्या आएंगे, बहुत सारे सेट्स बनेंगे। ठीक है, x की बहुत सारी वैल्यूज बनेंगी, यानी कि द सेट ऑफ x वैल्यूज विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज। यानी कि सेट ऑफ x वैल्यूज, सेट ऑफ x values which
satisfy given inequality, जो क्या करे, गिवन इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करे. सेट ऑफ एक्स वैल्यूज विच सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, इज कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट गिवन इनइक्वालिटी. ठीक है, आ गई बस. तो कैसे निकालेंगे हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन? ठीक है, कैसे निकालेंगे? हाउ. तो सबसे पहली बात देखो, अगर मैं इसमें x इज इक्वल्स टू 1 रखूँ तो x इज इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा, 2 + 5, यस. 5 इज स्मॉलर देन 20, यस, ट्रू हो रही है. यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे इसका सॉल्यूशन आ रहा है. x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लो. 2 4 4 3 7 7 भी इससे छोटा है, आ रहा है. 3 पे चेक करेंगे तो 3 6 6 + 3 9 9 पे भी आ रहा है. ऐसा आते रहेगा. तो क्या हम सब में ही ऐसे निकालते रहेंगे? अभी तो सिर्फ हमने नेचुरल नंबर्स की बात करी है, रियल नंबर भी होते हैं. आपको पता है 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएंगे. तो कैसे लिखोगे भाई साहब, कैसे लिखोगे? तो वही तो सीखना है हमें. क्या सब में ऐसे लिख देंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनइक्वालिटी के? ना, ऐसा नहीं लिखना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है. इसके लिए 2 रूल हैं, सिर्फ 2 रूल. यदि आपने ये 2 रूल पढ़ दिए और अच्छी से समझ लिए तो ये जो चैप्टर है ना, मक्खन बन जाएगा आपके लिए. क्या बन जाएगा? मक्खन, बिल्कुल मक्खन. कुछ नहीं रखा है इस चैप्टर में फिर तो, अगर वो 2 रूल आपको आ गए. और वो ज़्यादा कठिन भी नहीं है, याद भी नहीं रखने. ठीक है, तो जो भी अभी तक बताया मैंने, इसका करिए स्क्रीनशॉट. करते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे बात. नेक्स्ट सवाल पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे बात और रूलों पे बात. द मेन रूल ऑफ दैट लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, बात करते हैं रूल्स पे. किससे बात कर रहे हैं हम? रूल्स. कौन से रूल्स? रूल, ऐसे रूल टू सॉल्व व्हाट? इनइक्वालिटीज, जिससे हम क्या सॉल्व कर सकें? इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं. ये हम रूल पढ़ने हैं. तो फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या कहता है? इन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज वी कैन सब्ट्रैक्टेड और एडेड इक्वल नंबर. ठीक. रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? थोड़ी ग्रामर मिस्टेक हो सकती है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, बिकॉज जो इंग्लिश है मेरी वो बहुत ही ख़राब है. बहुत ख़राब तो नहीं कहूँगा, फिर भी ठीक ठाक है. मैथ्स जितनी ठीक है, मैथ्स के लायक ठीक है. तो क्या बोला मैंने? इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं. कहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज. कहाँ पर? टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज. एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, समझो. सपोज दैट एक इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन 10. अब क्या बात कर रहा है कि हम क्या है, इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सपोज दैट मेरा मन हुआ कि मैं 5 5 दोनों जगह जोड़ दे रहा हूं, तो 5 और 5 ये कर सकते हैं. हमें सर दोनों जगह जोड़ सकते हैं हम 5, कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, अब सब और इक्वल नंबर घटा भी सकते हैं. जैसे कि ये थी इनइक्वालिटीज. ठीक है, इनइक्वालिटी के साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब हम ऐसा करेंगे. और हम जब सेम नंबर घटाएंगे भी, तो अगर मैं 5 घटा भी रहा हूं दोनों साइड, तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस इनइक्वालिटी को. ठीक है, रूल नंबर 1. और रूल नंबर 2 क्या है? इक्वल पॉजिटिव. अब मैं देखो यहाँ पर पॉजिटिव लिख रहा हूं. इक्वल पॉजिटिव नंबर कैन बी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई और डिवाइड टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, इनइक्वालिटी के बोथ साइड हम पॉजिटिव नंबर से, सिर्फ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि सपोज दैट दिस इज द इनइक्वालिटीज. एग्जांपल, पॉजिटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सपोज दैट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
तो तब भी इनइक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, पॉजिटिव 2 से, हाँ, तब भी इनइक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब जो दूसरे का एक वर्जन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि क्या, बट क्या, बट कौन सा बट while multiply or divide by equal number, हाँ, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ -5 का यहाँ करा तो -5 यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला हमने, बट while मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय इक्वल नंबर टू बोथ साइड इक्वल नंबर, वो भी कौन से वाले इक्वल नंबर पता है आपको? इक्वल नंबर विच आर नेगेटिव टू द बोथ साइड, द इनइक्वलिटी साइन विल चेंज। जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि x इज ग्रेटर देन 10, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन इधर को था, अब इसने मुंह मोड़ लिया भाई साहब, यही है बस, ठीक है। और अगर मैं -2 से डिवाइड भी कर रहा हूं, सपोज दैट ये थी इनइक्वलिटी हमारी, x इज ग्रेटर देन 10, अगर मैं -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, तो जो इनइक्वलिटी का मुंह है ये पलट जाएगा, पलट गया भाई साहब, पलट गया। तो यही है हमारे क्या कुछ एग्जाम्पल, क्या है हमारे कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक हो गया। तो देखो बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों पे और इसको एक और बार रिवाइज करते हैं। इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। हम इक्वल नंबर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं इनइक्वलिटी के दोनों साइड, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इक्वल पॉजिटिव नंबर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी के। जैसे कि हमने यहाँ पर करा, इनइक्वलिटी क्या बोल रही थी कि x इज ग्रेटर देन 10, हमने कहा चलो 2 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमने मल्टीप्लाई करा, इनइक्वलिटी का साइन वैसे का वैसा ही बना रहा, ठीक हो गया। अब हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन 10, ये थी हमारी इनइक्वलिटी, और मैंने कहा चलो दोनों साइड मैं 2 से डिवाइड करने की मंशा है मेरी, लेकिन +2, हाँ, तो +2 से मैंने क्या करा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर डाला, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करा है ना, करा है, ठीक हो गया। तो इनइक्वलिटी का फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बड़ी जिद्दी है इनइक्वलिटी। लेकिन 2 का एक्सटेंडेड वर्जन जो रूल है कि बट वाइल मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय इक्वल नंबर जो कि क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी का साइन जो है क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि इनइक्वलिटी क्या थी, x इज ग्रेटर देन 10, मैंने कहा -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, देखा। और सेम यहाँ पर था, पहले इनइक्वलिटी कुछ ऐसा बोल रही थी, बट जैसे कि -2 हमने डिवाइड करा तो इनइक्वलिटी पलट गई, क्या हो गई, पलट गई। कोई टेंशन नहीं सर। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे हम। चलो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एग्जांपल ये हमारा हो कि 30x इज ग्रेटर देन 200, यही है। बोथ साइड देखो 30 से डिवाइड करते रहा मैं, बोथ साइड 3 से डिवाइड। अब पॉजिटिव नंबर है, कोई इनइक्वलिटी पे चेंज तो आएगा नहीं, बोथ साइड 30 से डिवाइड करा तो 30/30 x हो गया, और इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 6.67, ठीक है, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अब यही है, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं हम, नेक्स्ट सवाल पे नहीं, अब एक्सरसाइज पाएंगे हम 1 या 2 दिनों के अंदर, क्या पता कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं एक्सरसाइज पे बात।